हेलो दोस्तों, रमज़ान के दौरान या रिलीजियस फास्टिंग के दौरान, नवरात्रों के दौरान जब भी लोग उपवास करते हैं, ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इस दौरान यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, भूख और प्यास ज़्यादा लगेगी, मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग एक्सरसाइज नहीं करते। और जब ये फास्ट लंबे चलते हैं, जैसे कि रमज़ान में 1 महीना चलता है या नवरात्रों में कई दिनों तक चलता है, तो कई बार लोग की उसके बाद हेल्थ बिगड़ जाती है, उनकी एफर्ट टॉलरेंस कम हो जाती है क्योंकि उनकी स्टैमिना ही कम हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे नवरात्रों के टाइम या रमज़ान के टाइम यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, जो कि एक्चुअली करना चाहिए, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे टिप्स है जिन्हें फॉलो करने से आप हेल्दी वे में एक्सरसाइज कर पाओगे बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स या नुकसान के। ये टॉपिक ज़्यादातर उन लोगों के लिए, सबके लिए यूज़फुल है जो हर तरह की फास्टिंग करते हैं। इनफैक्ट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं हेल्थ के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इस टॉपिक में यूज़फुल पॉइंट्स मिलेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूज़फुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाएं। सबसे पहला और यूज़फुल इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो या तो आपकी एक्सरसाइज सुबह फास्ट चालू होने से पहले कर लीजिए, उसके बाद आके जब आप वापस खाना खाएं तब आप अपना नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कर सकते हैं, या तो शाम के टाइम कर सकते हैं जो कि ज़्यादा फीजिबल है। सुबह के टाइम ज़्यादातर लोग जो खाना खाते हैं वो 5-6 बजे से पहले खाते हैं। इस दौरान घर पर एक्सरसाइज करना भले फीजिबल हो, बाहर जाके एक्सरसाइज करना तो पॉसिबल नहीं होगा, ज़्यादातर जिम्स वगैरह भी बंद होंगे, तो इस दौरान एक्सरसाइज करना तो मुश्किल है। तो ज़्यादातर आप अपनी एक्सरसाइज टाइम्स को शाम में शिफ्ट कर सकते हो। सुबह की वॉक के बदले आप शाम को वॉक कर सकते हो, सुबह का जिम के बदले शाम को जिम कर सकते हो। इससे में आपकी एनर्जी लेवल्स ज़्यादा होंगी और यदि आपको भूख या प्यास का कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो आप उसको खा के कंपनसेट कर सकते हैं। आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आप परेशान हो रहे हो लेकिन फास्टिंग के रिलीजियस रूल की वजह से आप नहीं खा पा रहे हो, आपकी परेशानी नहीं होगी। शाम के टाइम आपकी एक्सरसाइज को शिफ्ट कर लीजिए। इसके अलावा ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज करिए जो कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जिसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं हो। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, थोड़ा बहुत रनिंग, ऐसा करिए। बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या इस तरह की चीज़ें मत करिए क्योंकि इस समय थोड़ा चांसेस ये है कि मसल्स वीक हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो चोट लगने का अंदेशा है, मसल्स में खिंचाव तनाव होने का अंदेशा है, आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करिए। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, इस तरह की चीज़ें करिए जो कि एनर्जी भी यूटिलाइज करेगी, बॉडी की फिटनेस भी अच्छी रखेगी, स्ट्रेचिंग भी बॉडी को करवाएगी और आपकी हेल्थ भी नहीं बिगड़ेगी। इसके अलावा आपको ऐसी कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज के दौरान आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। एक्सरसाइज को आप जब भी स्पेस आउट करते हो तो एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के बीच में बार बार आप पानी लेते रहिए क्योंकि आपकी ओवरऑल हाइड्रेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब आप जल रहित यानी वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं रमज़ान के टाइम या निर्जल उपवास में। तो आपको एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पीने की ज़रूरत है ताकि बॉडी की पानी की कमी दूर हो जाए। अगला टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज शॉर्ट ड्यूरेशन की रखें, यानी थोड़ी थोड़ी देर एक्सरसाइज करें बीच बीच में और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, जो भी है 10-15 मिनट, 20 मिनट एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ा रुक जाए, रेस्ट ले लें, फिर 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ा रेस्ट ले लें। इस तरह की शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा लंबे स्पर्ट्स में या लंबे ड्यूरेशन की एक्सरसाइज शायद बॉडी को सूट ना करे और बहुत हैवी एक्सरसाइजेज, अग्रेसिव एक्सरसाइजेज, बहुत स्पीड में दौड़ना या बहुत स्पीड में एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठाना, ये शायद सूट ना करे। तो थोड़ी कम इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए उसको। बिल्कुल ही मत करिए, ऐसा नहीं करना, गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट उसको थोड़ा कम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा यदि आपको इस दौरान कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है, छाती में दर्द हो रहा है, इस तरह का कोई भी अगर सिम्टम्स हो रहा है तो उसको तुरंत ध्यान रखिए। हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना जरूरी है और अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लग रहा है तो उसे सॉर्ट आउट करना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप ये है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं और सिग्निफिकेंट अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो यदि ज़रूरी है तो फास्ट तोड़ दीजिए। कई बार लोग इस समय में हेजिटेशन की वजह से या रिलीजन की वजह से फास्ट तोड़ना नहीं चाहते, उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, भर्ती करना पड़ जाता है। तो वैसे केस में आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी है। यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वगैरह है, ऐसे टाइम पर अगर हेल्थ बिगड़ जा रही है तो उस समय आपको फास्ट पूरा करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए आपकी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी रखना ज़रूरी है। उस समय आप ये मत कोशिश करिए कि नहीं जैसे तैसे करके मैं अपना फास्ट पूरा कर लूँ, हेल्थ का जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फिर जब हेल्थ बिगड़ेगी तो आप कई दिन तक फास्ट नहीं कर पाओगे
और हेल्थ बिगड़ेगी तो फिर आपको लॉन्ग टर्म नुकसान भी हो सकता है। तो वैसे टाइम पे आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका फास्ट आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है, मसल्स को भी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। यदि आप 8-9 घंटे की अच्छी नींद रखते हैं, अच्छा रेस्ट करते हैं और हफ्ते में एक आध दिन थोड़ा रेस्ट भी करते हैं तो मसल्स को रिकवर होने का भी टाइम मिलता है, मसल्स में डैमेज भी कंपैरेटिवली कम होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। तो थोड़ा मसल्स को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि इस दौरान डाइट पर भी फोकस करिए। यदि आप रमज़ान के महीनों में या इस टाइम पर अगर आप बहुत मीठी चीज़ें, तली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फल अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये न्यूट्रिशन कम, शुगर ज़्यादा देंगी, तो एनर्जी तो मिल जाएगी लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट खाइए जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा, हेल्दी फैट ज़्यादा, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा, विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ें ज़्यादा और अनहेल्दी चीज़ें कम। इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा कम रहेगा। बैलेंस डाइट रखेंगे तो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यदि आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक बार पहले डिस्कस कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या हेल्थ रिलेटेड इशू होने का चांस है तो पहले से वो आपको बता देंगे क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है और आपकी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है आपको बेटर पता चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन अलग हो सकती है, तो आपको पहले अपने डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिकॉशन टिप्स के बारे में बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा रमज़ान संबंधित हेल्थ पर क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन कौन सी डाइटरी टिप्स रखनी है, क्या क्या फॉलो करना है, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किया, वो आप हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले हमारा टेक होम मैसेज ये है कि रमज़ान या रिलीजियस फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज ज़रूर करें, बंद ना करें, इससे आपको हेल्थ फ़ायदा होगा लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ करें। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करें, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज नहीं करें। पानी का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें और अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी डिस्कस कर ले यदि प्रॉब्लम आ रही है, और यदि हेल्थ बिगड़ रही है तो उस दौरान फास्ट तोड़ने से भी हिचकिए मत, नहीं तो हेल्थ बिगड़ सकती है और उस समय भर्ती करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो यदि हेल्थ बिगड़ रही है तो उस सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए और ज़रूरी हो तो फास्ट तोड़ भी दीजिए। उस समय अपनी हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूजफुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आपको मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना होना पड़े। थैंक यू।